नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती। सीएम मनोहर लाल ने देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें किया नमन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में भव्य स्वागत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 5 जनवरी से होगा शुरू। लगातार जारी पटवारी व कानूनगो की हड़ताल। कंपकपाने वाली ठंड के बीच धरने पर डटे प्रदर्शनकारी। और अब समाचार विस्तार से। आज देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती है। आज देश सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की पहली महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन। उन्होंने समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई और वे नारी सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत लड़ती रहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा व करनाल जिला संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा का दूसरा चरण 5 जनवरी को शुरू होगा। वहीं 6 जनवरी को राहुल गांधी की पद यात्रा पानीपत पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का चरण 7 जनवरी को सुबह करीब 5:30 बजे कोहण से शुरू होगा। शाम को ही उनकी पदयात्रा करनाल शहर के अंदर से होते हुए एनडीआरआई चौक पहुंचेगी। 8 जनवरी को यात्रा 5:30 बजे शामगढ़ से शुरू होगी, जो कि समाना बाहू में जाकर यह यात्रा समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 64 जगह पर विभिन्न संगठनों द्वारा राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। यात्रा का हरियाणा का दूसरा चरण 5 तारीख की रात को श्री राहुल गांधी जी के सनौली कलां जिला पानीपत बॉर्डर पर पहुंचने पर शुरू होगा। वो रात्रि विश्राम सनौली कलां में करेंगे। इसके बाद 6 तारीख को पदयात्रा कर पानीपत शहर में पहुंचकर एक विशाल स्टेट लेवल रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम उनका बाबरपुर मंडी में है और हमारे करनाल जिले का चरण 7 तारीख को सुबह 5 साढ़े 5 बजे लगा लीजिए आप, कोहंड गांव से, जो बाबरपुर के बाद पहला गांव है, शुरू होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देश भर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के जनवरी के पहले सप्ताह में दूसरे चरण में हरियाणा आगमन पर यात्रा में कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रभारी रामकिशन गुर्जर के नेतृत्व में और कालका विधायक प्रदीप चौधरी की मौजूदगी में बैठक कर विचार विमर्श किया। इस मौके पर पवन कुमारी, अजय सिंगला भी मौजूद रहे। उन्होंने पिंजौर और कालका के लोगों को इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के विचार सुनने और कांग्रेस की नीति को घर घर पहुंचाकर इस यात्रा के लिए समर्थन देने का आह्वान किया। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की, कश्मीर तक जाएगी, उसका पहला चरण हरियाणा में पूरा हो चुका। दूसरा चरण 6 तारीख की सुबह पानीपत से शुरू होगा। पानीपत में सभा भी है। उसके बाद ये 10 तारीख की शाम को पंजाब बॉर्डर में शंभू, अम्बाड़ा में पंजाब बॉर्डर, जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ से पंजाब में एंट्री होगी। तो ये बीच के 5 दिन है। उसमें जो तैयारियां, जो साथियों ने वहाँ पे जाना है, उसके लिए आज ये मीटिंग का कार्यक्रम है। इन दिनों शंभू बॉर्डर पर पंजाब सरकार के खिलाफ ट्रक यूनियन सड़कों पर बैठी है, जिसकी वजह से हाईवे भी जाम हो गया है। हाईवे जाम की वजह से आम जनता को तो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है, पर लेकिन अब इसका सीधा असर व्यापारियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी व्यापार में हो रहे नुकसान को लेकर भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे पिछले लगभग 3 दिनों से जाम लगा हुआ है। सारे रास्ते ब्लॉक हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। उससे अम्बाला के व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो व्यापारी हैं यहाँ से पंजाब में बिल्कुल नहीं जा सकते और दिल्ली यहाँ से पंजाब, हिमाचल में बहुत ही हमारे कपड़े के व्यापारी जाते हैं, सोने चांदी का काम करने वाले व्यापारी जाते हैं और पंजाब से, अमृतसर से, लुधियाना से, जालंधर से
भी हमारे पास व्यापारी आते हैं सोने चांदी का सामान लेकर, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो नहीं आ रहे। तो मेरी एक ही निवेदन है भगवंत मान सरकार से, पंजाब की सरकार से, कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्टरों के साथ मिल बैठकर इसका समाधान निकालें, ताकि त्राही त्राही जनता कर रही है। वहाँ मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में से उतर कर पैदल चल रहे हैं फैमिलीज़ के साथ इतनी ठंड के अंदर। तो ये सारा खमियाजा जनता भुगत रही है। सरकारों को क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रांसपोर्टरों की जो जायज़ मांगे हैं भगवंत मान सरकार को जल्दी माननी चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी कोई सलूशन निकालना चाहिए। फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके से गुजर रही गुरुग्राम नहर के किनारे सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि नहर किनारे शौच के लिए गए युवक ने पहले शव को देखा, जिसके बाद उसने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी और आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलने के बाद पुलिस फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। युवक के गले पर किसी तेजधार हथियार के निशान मिले हैं और सिर पत्थरों से बुरी तरह से कुचला होने के चलते युवक की पहचान नहीं हो सकी। जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पहचान और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है। ये राहगीर ने सूचना दी है, उसके बाद चौकी इंचार्ज ने अधिकारियों को बताया। सूचना मिलने पर हम आए हैं। मौके से प्रथम दृष्टया से मर्डर लग रहा है। अभी क्राइम यूनिट बुलाई है। अभी जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होती तब तक इंतजार करना पड़ेगा, या कोई हमें शिकायत मिलती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धारदार हथियार से सूचना आ रही है, हत्या का सब लग रहा है। क्या कुछ पहचान हो पाई आसपास के इलाके में पुलिस ने? नहीं, अभी तक वो पहचान नहीं हो पाई है और कई घाव इसके ऊपर, एक घाव गर्दन पे भी है, आँख के पास भी है। तो कौन कौन सी टीमें सर मौके पर आई पड़ी हैं? मौके पर FSL टीम है हमारी, डॉग स्क्वाड टीम है CI यूनिट से और अपना थाने से टीम आई है। तो कितनी उम्र है, क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई में पता चल पाएगा? नवयुवक है, 25 से 28 उम्र की है इसकी। अभी तक कोई शिनाख्त नहीं, अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई। शिनाख्त के बाद बाकी कार्रवाई में लाई जाएगी। सबको कब्जे में लेकर? हाँ, सबको कब्जे में ले, पोस्टमार्टम उसके बाद होगा। यमुनानगर के ससोली रोड पर वर्मा ज्वेलर के बाहर फायरिंग हुई, जिसमें युवक नितिन व ईशु घायल हो गए, जिन्हें शहर के निजी अस्पताल में लाया गया। मौके पर डीएसपी कमलजीत, थाना फकरतपुर प्रभारी शीला सहित विभिन्न टीमें पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। दोनों घायलों को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे उपचाराधीन हैं। उनमें से एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे पीजी रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद गोलियां चली, जो 2 युवकों को लगी। उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा की शाखा यमुनानगर के द्वारा नगर निगम मेयर मदन चौहान को मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम पर मांग पत्र सौंपा गया। शहर में हो रही समस्याओं के संदर्भ में चर्चा की गई, जिसमें सरकार से नगर निगम की मौजूदा नीतियों पर नाराजगी जताई गई। मौके पर समाज सेवी व उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल अपनी कार्यकारिणी के साथ उपस्थित रहे। महेंद्र मित्तल ने मदन मोहन को अवगत करवाया और जिले की सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है। निगम के पास अच्छी व्यवस्था नहीं है। जनता को आ रही समस्याओं को लेकर, आज समस्याएं समस्या है, समाधान तो है नहीं कोई। इसको लेकर हम आज निगम में माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। माननीय कमिश्नर साहब तो मिले नहीं, लेकिन माननीय हमारे मेयर साहब मिले हैं। उनसे हमने बात की है कि जो ट्रेड लाइसेंस लगाया था, जिससे आज व्यापारी पीड़ित है, उसको ख़त्म नहीं किया। उसको है ना, उसका एक फार्मूला बदल दिया 331, 335, जो जनता को समझ नहीं आ रहा, उसको खत्म किया जाए। संपत्ति रीअसेसमेंट है, संपत्ति रीअसेसमेंट है ना, अच्छे लोगों से कराई जाए, ताकि उनकी आईडी ठीक हो, उनका लेन देन ठीक हो, उनका व्यवहार ठीक हो। आज घरों में बूढ़े बूढ़े लोग रह गए, बच्चे सब चले गए हैं घरों से, आज परिवार पीड़ित है। रीअसेसमेंट को ठीक किया जाए। डेवलपमेंट चार्जेज है, डेवलपमेंट की हालात हरियाणा में सबको पता है क्या है। डेवलपमेंट चार्जेज को जड़ से खत्म किया जाए, जड़ से। यमुनानगर में बीपीएल परिवारों के पीले राशन कार्ड में नाम काटे जाने के विरोध में वार्ड नंबर 15 से बड़ी संख्या में महिलाएं जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने लघु सचिवालय पहुंची। बता दें कि आजकल हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य में नए बीपीएल राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार उन सभी लोगों के पीले राशन कार्ड बनवा रही है जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए तक की है। लेकिन इन महिलाओं का कहना था कि पीले राशन कार्ड बनाने में सरकार की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन लोगों ने अपने सालाना आय परिवार पहचान पत्र में 90,000 रुपए, 1 लाख या 1,20,000 या 1.5 लाख रुपए दर्ज करवाई हुई है। अब सरकार की लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों की सालाना आय को
इन परिवार पहचान पत्रों में अपने आप ही किसी की 3 लाख रुपए, किसी की 4 लाख और तो किसी की आय को 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार की इस लापरवाही का खमियाजा आम गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों को पीले राशन कार्ड सरकार द्वारा काट दिए गए हैं और उनके मोबाइल पर राशन कार्ड रद्द होने के संदेश आ रहे हैं। इसकी वजह से शहर की आम जनता, जिसमें अधिकतर महिलाओं को अपने परिवार पहचान पत्र में अपनी आय को ठीक करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों और अटल सेवा केंद्रों पर भटकना पड़ रहा है। सभी महिलाओं ने उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए मांग की कि उनकी यह आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। मेरा नाम राहुल है जी, और ये हमारे वार्ड नंबर 15 के हैं ये सारे बेचारे गरीब लोग। और ये मेरे को जैन साहब ने उस दिन बुलाया था, और हमारे मोहित भाई है जो हरियाणा न्यूज़ 24 से हैं, वो भी आए थे वहाँ पे। तो उस दिन इनकी समस्या देखी तो बहुत ही भयानक स्थिति थी वहाँ पे। अब ये बेचारे किराए के मकानों में रहते हैं। अब देखिए इनका राशन कार्ड से किसी का नाम काट दिया गया है, किसी की इनकम कुछ दिखा दी गई है, किसी की इनकम कुछ दिखा दी गई है। तो मतलब एक बंदा है जो बेचारा कुछ कमा ही नहीं रहा है। ये लेडीज़ देखिए यहाँ पे, इनकी 5 से 6 लाख की इनकम दिखा दी है इन्होंने, और ये देखिए इनकी आंखों में आंसू हैं। उस दिन हम गए तो मतलब कि फिर हमने यही डिसाइड किया, जैन साहब ने बोला कि हम एक ज्ञापन तैयार करते हैं और हम डीडी साहब को ज्ञापन के जरिए बताएंगे कि ये लोग कितने गरीब लोग हैं और ये सरकार देखिए क्या कर रही है इन गरीबों के साथ। आप खुद बताइए कितना सही लगता है आपको ये। मैं तो आम यूथ से कहना चाहूँगा कि अपने अपने वार्ड में जितने भी ऐसे गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाएँ, और उनको आज देखिए ये बेचारे इनकी शक्लें देखिए कितने परेशान हैं ये लोग, और ना इनके पास खाने के हैं ना खाने के वांदे पड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग बहुत परेशानी में जी रहे हैं वहाँ पे, और इनकी कोई सुनाई, सबसे बड़ी बात है कोई सुनवाई नहीं है। ये जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है, किसी की इनकम कुछ, किसी की इनकम कुछ। और अब इनको जो छोटा बहुत राशन मिलता था वो राशन भी मिलना इनको बंद हो गया है। जो थोड़ा बहुत राशन सरकार प्रोवाइड करती थी इनको गरीब लोगों को, वो अब जिसकी इनकम ही 6 लाख आ गई तो वो कहाँ से उसको राशन, उसका राशन कार्ड से नाम काट दिया है। शहरी यमुनानगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर कॉलोनी निवासी करियाना दुकानदारों से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोपी और कोई नहीं उनका ही पड़ोसी निकला। उसे CIA-1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। CIA-1 के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि आरोपी मुंडा माजरा निवासी कृष्ण है, जिसने 2 दिन पहले ही नए सिम खरीदे थे और उसने दुकानदारों को डराने के लिए यह कॉल की थी। बता दें कि यमुनानगर में फिरौती मांगने के मामले सामने आ रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ देखिए, 2 दुकानदार हैं, उनकी किराने की दुकान है। 2 से 1 से 10 लाख रुपए और 1 से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, और शहर में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो जिसमें ये हमने उसमें जांच करते हुए एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जो उनके सामने ही उनका कंपटीटर है, यानी कि उसकी भी किराने की दुकान है वहीं पे, और वो उनसे जेलसी करता था। उसी मामले में हमने उसको गिरफ्तार किया। सर क्या कुछ लगता है ये जानबूझ के किया गया था, फिर कोई मजाक था जो इस तरीके से? नहीं, मजाक नहीं था ये। इसने जानबूझ के, ये इसकी भी किराने की दुकान है, और जिन दुकानदारों से इसने फिरौती मांगी है उनकी भी किराने की दुकान है। तो उनका काम अच्छा चल रहा था और इसके काम थोड़ा मंदा था, इस पे गाहक कम आते थे, तो ये उनसे जेलसी रखने लग गया कि उनकी दुकान पर हर टाइम कस्टमर खड़ा रहता है। तो इसलिए इससे उनको। सर कॉल के लिए कौन सा नंबर का इस्तेमाल किया गया था? कॉल करने के लिए इसने एक नया नंबर लिया था जो उसका इस्तेमाल इसमें किया। क्लायत उपमंडल परिसर में क्लायत व रजौद खंड के जनप्रतिनिधियों ने लघु सचिवालय में हरियाणा के ग्राम अंचल में 2 लाख से 20 लाख रुपए तक के विकास कार्यों का अधिकार ई टेंडरिंग की बजाय सरपंचों के हाथों में देने की मांग को लेकर सरपंच एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से संघर्ष का बिगुल फूंका। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वे ब्लॉक, जिला स्तर और बाद में प्रदेश स्तर पर जोरदार प्रदर्शन कर हुंकार भरने से पीछे नहीं हटेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलायत के SDM कार्यालय अध्यक्ष सावित्री देवी को ज्ञापन सौंपा गया। जो ये चीज़ हो रही है ना, एक तरीके से अपनी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रही है सरकार, तो वो इसको गहनता से लें, इसको चिंतित विषय समझें। अपने बिस्तर में लेट के ये ना सोचें कि लड़ाई ऐसी लड़ी जाएगी। मैं चाहूँगा कि सारे सरपंच इकट्ठा होके, एकजुट होके इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, ई टेंडरिंग को ख़त्म करें। मैं तो कहता हूँ जब तक किसी भी ग्राम पंचायत को संपूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा ना, तो हम विकास की बात कर ही नहीं सकते। ये देश पहले भी लाल फीताशाही में उलझा रहा है और अब भी उसी तरह पे ये ऑनलाइन चलाने के चक्कर में उसी चीज़ में ही अभी दोबारा चल पड़ा है। तो मैं तो तमाम सरपंचों से अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ का खंडन करें, विरोध करें। कोई भी ये सोच रहा है कि मंत्री ये है, मैं मंत्री का खास हूँ, वो करवा देगा, ये ऐसा नहीं है। हम सब एक सरपंच बिरादरी है, ये सब के सब अपना एक दूसरे का साथी समझें। अगर किसी सरपंच पे कोई वो है ना, तो ये सोचे भी मेरे पे है वो। यमुनानगर में पटवारियों पर चल रहे धरने को लेकर किसान संगठनों ने समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस परेशानी का हल करे। वहीं लघु सचिवालय पर पिछले 7 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे पटवारी व कानूनगों का कहना है कि सरकार उनके मानदेय को नहीं बढ़ा रही और अन्य मांगे भी नहीं मानी जा रही हैं। जिनको लेकर उन्होंने वादा किया था वो वादे भी पूरे नहीं किए गए।
इसके चलते पिछले 60 दिनों से वे लगातार लघु सचिवालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं और इसी के चलते अब किसान संगठनों ने भी उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसके चलते किसान संगठन के शिव कुमार उनके धरने पर पहुंचे। देखिए, जो हमारे कन्नूग और पटवारियों की एसोसिएशन की जो स्ट्राइक है, उनकी एक मांग जायज़ है। जो उनकी वेतन विसंगति है वो दूर होनी चाहिए। जब उनका काम बराबर और अन्य विभागों के कर्मचारी उनके इक्वली ना काम करना पड़ता है तो सरकार ने उनकी मांग माननी चाहिए। जहाँ तक है हमारी बात नंबरदार का और पटवारी का एक चोली दामन का साथ है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखते हैं। और एक ऐसी कड़ी है जो सरकारी योजनाएं बनाती है उनको क्रियान्वयन करने में पटवारी और नंबरदार का अहम योगदान होता है। और उसी के मद्देनज़र पटवारी जहाँ जहाँ चलेगा, नंबरदार उसकी परछाई है उसके साथ साथ चलेगी। जब भी कोई मांग, कोई ऐसी बात करी जाएगी तो पटवारी उसके साथ होगा और नंबरदार उसके साथ होगा, एक दूसरे के साथ चलेंगे। सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए। सरकार अड़धर्मिता छोड़े, इनसे बात करे और जो इनकी जायज़ मांग है उसको तुरंत पूरा करे। पब्लिक बहुत परेशान है, रेवेन्यू का कोई काम नहीं हो रहा है। हम भी बड़े परेशान हैं क्यों गांव के लोग हमारे पास काम के लिए आते हैं, लेकिन हम उनको क्या कहें। जब हड़ताल चल रही है, सारी तहसील का काम बंद पड़ा है और जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। और इस सरकार को जनता की कोई चिंता ही नहीं है सही मायने में। नहीं तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो अपनी बात कर रहा है उससे बात करे, उसकी बात का समाधान करे। सरकार का दायित्व है। अगर ये समाधान नहीं करते फिर नंबरदारों ने तो करना ही पड़ेगा अपना काम। फिर आंदोलन इतना बड़ा होगा, फिर सरकार वो नहीं मानेगी तो दूसरे तरीके से मानेगी, फिर मानना पड़ेगा सरकार को। विगत कुछ समय से कालका पिंजौर के जनता आसपास फैले कूड़े कचरे से परेशान थी। नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा युद्ध स्तर पर सफाई कर कालका और पिंजौर को कूड़े कचरे से मुक्त करवाया गया। इस कार्य को आगे भी नियमित जारी रखा जाए, इस संबंध में सफाई कर्मचारी को संवर्धन करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा द्वारा उन्हें नववर्ष 2023 के उपलक्ष्य में कालका के अम्बेडकर भवन में कंबल वितरण कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा समेत नगर परिषद के पार्षदों सहित विभिन्न भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज यहाँ कालका में हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी और हमारे सभी एमसीज सभी ने मिल करके आज जितने कर्मचारी यहाँ पर है कालका और पिंजौर, जो कि कालका और पिंजौर को साफ रखते हैं और यही वो हमारी मूलभूत कहते हैं ना कि जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। चाहे कालका बाजार हो, चाहे पिंजौर बाजार हो, चाहे आसपास का जो क्षेत्र है वो लगता हुआ। और इनमें सभी हमने सोचा कि इतनी ठंड के समय भी जो लगातार कालका में इतने समय से चल रहा था, कालका में सफाई नहीं हो रही, लेकिन कुछ कारण थे कि जिनके वजह से इनका काम नहीं हो पा रहा था। पीछे सभी कर्मचारियों ने मिलकर हमारे इनके नेतृत्व में, चेयरमैन साहब के नेतृत्व में और पूरे एमसीज के साथ मिल करके कालका और पिंजौर में 4 दिन में वो करके दिखाया जो आज तक नहीं हो पाया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।